Assalamu alaikum. Today I want to talk to you about Pakistan Refinery Limited, PRL इसका स्टॉक टिकर है PSX पे और this is one of our favorite stocks to trade and invest in. This PRL do PRL is a refinery company जो कि crude oil जो import होता है पाकिस्तान में उसको process करती है into petroleum products. Including thing to know about PRL is कि PRL is a subsidiary that is owned by PSO. PSO जो है वो PRL का 64% almost जो है वो ओन करती है और PRL का पाकिस्तान रिफाइनरी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो आपको पीएसओ के थ्रू जो है वो रिटेल में सेल होता है। कि एक थोड़ी सी हम फंडामेंटल्स क्विकली देख लेते हैं। करंटली पीआरएल इज बीइंग ट्रेडेड एट 8.14 रुपीस जो कि लास्ट ट्रेड डे था। रिसेंटली इन्होंने एक लॉस शो किया है। इनकी बुक वैल्यू जो है 41.69 है और इसका डिविडेंड यील्ड इज़ 4.51%। रिसेंट जो इन्होंने रिपोर्ट किया था उसमें इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया बिकॉज देयर वाज अ लॉस। करंट जो है मार्केट कैप इसका 24 अरब 24.03 बिलियन रुपीज़ है। और इसका 52 वीक हाई जो है वो 45.86 है, 52 वीक लो जो है वो 21.5 है। सेल्स हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इन द पास्ट ईयर्स। थोड़ा-सा इनके जो है पिछली जो रिपोर्टेड है उसमें देख लेते हैं। थोड़े-से इनके रेवेन्यूज़ जो ड्रॉप हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी जो है तकरीबन उतनी ही रही हैं, व्हिच वाज़ अ नेगेटिव। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर था इन द पास्ट रिपोर्टिंग ईयर। सो 2024 वर्सेस 2023 हम बात कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस ये सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंटली उतने ही थे ऑलमोस्ट जितने पहले साल में थे, बट इनकी सेल्स क्योंकि लोअर थी जिसकी वजह से इनका जो है वो ग्रॉस जो है वो लॉस था जो कि पिछले साल प्रॉफ़िट था और फिर नेट लॉस भी जो है वो रिपोर्ट किया था। पिछले साल 2023 में इन्होंने ₹10.33 का प्रॉफ़िट अनाउंस किया था पर शेयर वर्सेस जो है पिछले साल 2024 का जो ईयर एंड हुआ है उसमें इन्होंने दो ₹3.20 का लॉस रिपोर्ट किया है। दिस वाज़ द मेन रीज़न कि इसका ये जो स्टॉक प्राइस थी वो ड्रॉप हुई थी फ्रॉम 40 45 रुपीज़ के आगे पीछे इसकी प्राइस थी और अर्निंग से बाद दिस ड्रॉप बाय 30 टू 30 ऑलमोस्ट 31.8 के करीब, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप था। In the recent times, so now coming to what we are talking about, पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ जो हैं इनके एक अपग्रेड प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस हो रहा है। जो रिफाइनरीज़ हैं इनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं वो भी बेहतर हो सकती हैं और करंटली पीआरएल जो है वो 50,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे प्रोसेस कर सकता है। विद द अपग्रेड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन डबल 200,000 बैरल्स पर डे। दिस विल बी अ मेजर थिंग दैट विल ड्राइव द स्टॉक अपवर्ड्स टू। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले सालों में प्रॉफ़िट मार्जिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिर गए थे रिफाइनरीज़ के, जिसकी वज़ह से ओवरऑल ही जो है जैसे ओजीसी, डीसी और ये सारी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई थी जिसकी वज़ह से सारे स्टॉक ड्रॉप हुए थे। ये बेहतर हो जाएगा। इनके मार्जिन जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। इनकी जो एक्स रिफाइनरी प्राइसेज़ हैं वो भी अपडेट हो गई हैं। तो स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर जो कि मार्च में स्टार्ट होएगा, इनके जो हैं प्रॉफ़िट और मार्जिन्स वो हैं वो सारे जो है वो इम्प्रूव होने का इम्कान है, जिसकी वज़ह से स्टॉक में भी जो है वो एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि तो पीएसओ ओन्स अबाउट 64% ऑफ द कंपनी, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि तीनों जो हैं कंपनीज़ हैंड इन हैंड दे विल बी अ बेनिफिट टू ईच अदर व्हिच विल आल्सो बी सीन इन द स्टॉक प्राइस एज़ वेल। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट है पीआरएल के अंदर, सो दोज़ काइंड ऑफ न्यूज़ कैन हैव अ पॉज़िटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। इतने होंगे तो होपफुली इनके डिविडेंड्स जो हैं वो आगे कंटिन्यू होएँगे। यूजुअली पीआरएल जो है वो साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड देती है, सो नेक्स्ट ईयर में 2025 में इसका डिविडेंड मोस्ट लाइकली जो है वो वापस आएगा इस स्टॉक में। सो थोड़ा-सा टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक एज़ वेल एंड ये काफ़ी हाई वॉल्यूम पे ट्रेड होता है अलॉन्ग विद सिनर्जी। ये जो रेंज है 32 और 45 की, ये एक रेंज है जिसमें पीआरएल ने इन द पास्ट भी काफ़ी ट्रेड हुआ है और उम्मीद यही है कि इन दिस कमिंग फ्यूचर जो नेक्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ट्रेडिंग काफ़ी होएगी। सो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो 2-3 एक दिन पहले जो है जब 36 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था, तो उस दिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनाउंस किया था कि यार दिस इज़ अ बाय इन आवर ओपिनियन, और वो फिर 1 आध दिन में ही जो है वो अपर कैप लग गया था, जो कि 10% का उसमें गेन आ गया था। तो 36 के करीब-करीब हमने जो है वो एक कॉल दी थी, बाय कॉल, और अभी भी दिस इज़ स्टॉक दैट आई थिंक इट शुड बी इन द पोर्टफोलियो। ये जो एरिया है हमारा 30 40 से नीचे नहीं थे, 36 और 40 के बीच में वाला जो एरिया है, दिस इज़ अ रेंज वेयर वी वुड से कि दिस कैन बी अ बाय। ये पूरी एक प्राइस रेंज है
जो कि अबाउट 40%। ये हमारी ये ओपिनियन है कि ये 36 और 40 10% की एक रेंज है जिसमें इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और अ, हम इसको इस तरह प्ले कर सकते हैं कि हम इसको 36 38 37 और 38 के बीच में वाली जो रेंज है, इसमें हम इसकी एक पोजीशन ले लें, और अगर हमें इसको लोअर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले जो 35 और 36 की रेंज में, तो हम उसको ऐड कर सकें टू लोअर आवर एवरेज। लेट्स अज्यूम कि हम 37.5 की रेंज में हमारी एवरेज होगी, तो ये जो है 45 के नीचे वाली जो रेंज है, वो बन रही है आपकी तकरीबन 20%। सो 18-20% का एक आपके पास ट्रेड ऑप्शन है। इसमें भी जो है ये जब ड्रॉप हुआ था तो वीकली ईएमए के नीचे नीचे ट्रेड हो रहा था। अब रिसेंट जो वो पंप हुआ है जिसकी वजह से ये इसकी प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर आ रही है, तो दैट इज़ अनदर सपोर्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है आरएसआई जो है वो वापस ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है, और वॉल्यूम जो है वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आपके नज़र आया है पास्ट वीक में। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस, और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ इसकी पॉजिटिविटी जो है वो भी हमारे पास आ सकती है। तो ये आपको बिटवीन 10 to 20% की एक ट्रेड है, जिसमें 36 और 39 के बीच में यू कैन टेक अ पोजीशन। इसमें हम पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं अंडर 45। दिस वीक ये भी हो सकता है कि ये इस रेंज में थोड़ा-सा आगे-पीछे होता रहे, और इसमें ट्रेड्स आती रहें, और ये ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है, जिसमें वॉल्यूम भी होती है और जो है वो ट्रेड्स भी अच्छी मिलती हैं। इफ वी ब्रेक दिस 45 लेवल एंड क्लोज अबव इट, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये जो है वी गो बैक अपवर्ड्स टू द 60 रुपीज़ का लेवल, एंड विद मोर पॉजिटिव न्यूज़ जो है ये स्टॉक जो है डबल भी हो सकता है टुवर्ड्स 70। सो आज की रेट से अगर आप 35-36 रुपए 36 रुपीज़ का भी देखते हैं, तो दिस कैन ईज़िली डबल इन द कमिंग 6 टू 8 मंथ्स के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ डेज़। जो कपल ऑफ डेज़ वाली जो ट्रेड है या कपल ऑफ वीक्स वाली जो ट्रेड है, वो यही है कि आप यहाँ पे जो है अंडर 40 बाय करें, और जो है 45 की आगे पीछे इसको बेच दें फॉर अ प्रॉफिट ऑफ anywhere between 10 and 20% depending on what your average is. In the long run, this stock can keep trading between this range for some time until it breaks above the 45 level, जो अगर ये 45 रुपए से ऊपर ब्रेक होता है तो, और उसको सस्टेन करता है, जो हमारा टारगेट होगा वो होगा बिटवीन 65 एंड 75 रुपीज़। सेफ्टी हो, वी ऑलवेज रिकमेंड इन आवर ग्रुप ऑल्सो कि ऑलवेज टेक योर प्रॉफिट, नेवर लीव। ठीक है, यू विल ऑलवेज लीव मनी ऑन द टेबल, बट इट वाज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टेक प्रॉफिट, एंड पार्शियल प्रॉफिट्स विल ऑलवेज सेव यू। सो ये था हमारा पीआरएल का क्विक रिव्यू। इफ यू डू प्ले दिस ट्रेड, लेट अस नो।